क्या आपको लगता है कि एक प्राइवेट जेट से उड़ के हिंदुस्तान आना और फिर एक प्रॉपर्टी बेचना, आप ये प्राइवेट जेट के खर्चे को इनकम टैक्स के अंदर क्लेम कर सकते हैं? मुझे लगता था नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स जनरल एंटी अवॉइडेंस। बट हाँ, आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। वील बी लुकिंग एट वन सच केस टुडे where traveling expenses can also be considered under capital gains as transfer expenses. तो इसके लिए हमको सबसे पहले घुसना पड़ेगा अंडर दी सेक्शन 48। सेक्शन 48 जो है वो कहता है मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। तो मैनर ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर जो क्लॉज 1 है ऑफ सेक्शन 48 वो कहता है कि एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर, मतलब कि इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर अगर आपने कोई खर्चा किया तो फिर आपको वो खर्चा अलाउ होना चाहिए व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग अ कैपिटल एसेट। नाउ इट डज नॉट से फॉर द ट्रांसफर, इट सेज इन कनेक्शन टू द ट्रांसफर। सिर्फ जुड़ा हुआ होना चाहिए वो ट्रांसफर से। इट डज नॉट से कि पूरा का पूरा खर्चा जो होना चाहिए वो ट्रांसफर के लिए होना चाहिए। अब आप ये सोचो कि अगर मैं एक बिल्डिंग ट्रांसफर करना चाहता हूँ इंडिया में और मैं दुबई में रहता हूँ अगर, तो आई कैन फ्लाई फ्रॉम माई प्राइवेट जेट टू इंडिया एंड साइन द ट्रांसफर पेपर्स एंड देन क्लेम दिस फ्लाइट एक्सपेंस ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम सच केस। तो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर एक एनआरआई है जो कि हिंदुस्तान के बाहर रहता है, उसको फ़्लाइट बुक करके हिंदुस्तान आना पड़ा, उसने होटल की टिकट्स ली, उसने प्रिंटिंग कराई लीगल पेपर्स की, और शायद से एक पेन खरीदा और एक लॉयर एंगेज किया इन सब कामों के लिए। तो ये सब उसने किस लिए किया? ये सब उसने सिर्फ एक चीज़ के लिए किया कि वो एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर पाए इन कनेक्शन टू द ट्रांसफ़र। तो इसको एज अ डिडक्शन अलाउ किया जाएगा बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली एन एक्सपेंस फॉर द ट्रांसफ़र। और ये एक्सपेंस अगर वो उड़ के नहीं आता तो हाउ हाउ वुड ही साइन? तो ये बात बहुत क्लियर है। ये केस था आदिल रहमान वर्सेस आईटीओ, आईटैट हैदराबाद का। हाँ, ये बात अलग है, आप प्राइवेट जेट का खर्चा क्लेम करोगे तो वो अलाउ तो कोई भी नहीं करेगा। इट हैज़ टू बी कमेंसुरेट, इट हैज़ टू बी वैलिड, एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल।